आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। और दोस्तों, मेंटल सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में अब्यूज़ का सामना करते हैं और ये किसी भी तरह का हो सकता है, फिज़िकल, इमोशनल, और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अफ़ेक्ट करता है। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप भी अब्यूज़ की वजह से किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, तो आप कैसे मदद पा सकते हैं। यस रिबेका, ये आसान नहीं है। जो अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, इसका बहुत गहरा असर, जैसे आपने कहा, हमारे मानसिक संतुलन पर होता है और अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। उनकी एबिलिटीज़ में, उनके हुनर पर वो शक करते हैं, अपने चरित्र पर शक करने लगते हैं, अपने तौर तरीकों पर या वो डाउट करने लगते हैं और उनका जो अस्तित्व है वही पूरी तरह से हिल जाता है ना। यस डिस्ट्रॉय हो जाता है। राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है दोस्तों कि हम जो अब्यूज़ के शिकार हैं वो उससे उभरे, ताकि एक नई मानसिकता के साथ हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। एक नई मानसिकता के साथ परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े, और आज हम आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आप उभर सकते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह में आप अब्यूज़ से उभर सकते हैं मानसिकता में। जी दोस्तों, आप उभर सकते हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप मदद पाएँगे। और आज की सच्ची कहानी में भी हम ऐसा ही कुछ देखेंगे दोस्तों। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं टीना से, जो भी इसी तरह के अब्यूज़ का उन्होंने सामना किया और इस अब्यूज़ की वजह से उनका जीवन घावों से भर गया। वो पूरी तरह से टूट गई थी। आइए उनसे मुलाकात करें और जानें कि उनके जीवन में ब्रेक थ्रू कैसे आया, उनके जीवन में आशा कैसे आई। आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें। जब मैं 7 साल की थी, तब मेरे ट्यूटर के बेटे ने ऐसे किया था। मेरे लिए बहुत ही, मैं डर गई थी। छोटी उम्र में इस हादसे ने टीना में डर पैदा कर दिया। वो अपने पापा मम्मी से भी कुछ बता नहीं पा रही थी। जब मैं और थोड़ी बड़ी हुई, मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, जैसे बाकी लोग हंसते खेलते हैं मैं वैसे नहीं कर पा रही हूँ। तब मेरे को मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी कि मैं किसी से बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, वो मुझे दोस्ती करने में, किसी पे विश्वास करने में मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था। जब मेरे को बार बार वो विचार आते थे, मेरे को उस इंसान की शक्ल सामने आता था, मेरे को इतना गुस्सा आता था और गुस्से के मारे मेरे को रोना आता था। पर क्योंकि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, तो मुझे अकेले रहना बहुत पसंद होता था। और मैं कभी भी, जैसे किसी को माफ़ करना, किसी ने अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया या चिल्ला दिया, मुझे माफ़ी देने में बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे कई बुरे सपने आते थे कि मेरे साथ बार बार वही चीज़ रिपीटेडली हो रहा है। मुझे सोने में दिक्कत होती थी। मुझे लगता था कि दूसरे अगर मेरे को जानेंगे, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, अगर कोई दूसरा मेरे को जानेगा तो वो भाग जाएगा। इसलिए इस मारे मैं दूसरों से बात नहीं कर पाती थी। मतलब हंसी मजाक करते थे, पर एक लिमिट तक ही। उसके बाद मुझे लगता था कि मैं खुद ही को बंद करके रख दूं कहीं पे और किसी से बात ना करूं। स्ट्रेस और एंजाइटी के अलावा टीना का कोई साथी नहीं था। जब वो दूसरों को देखती तो टीना भी उनकी खुशी का एहसास करना चाहती थी। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कुछ मसीही दोस्त हुआ करते थे और मुझे लगता था कि वो इतने खुश कैसे रह सकते हैं और मुझे वो खुशी कैसे मिलेगी। तो वो फ्रेंड मेरे को एक बार एक मीटिंग में ले गई एंड मेरे को एक आवाज़ आई कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, और जो वादे मैंने तुमसे किए हैं वो मैं पूरा करूंगा। जब मैंने और पढ़ने लगी तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि इसमें और क्या है। मैं ज़्यादा पढ़ने लगी, इससे मैं परमेश्वर के और करीब आने लगी और मुझे लगता था कि मैं और वचन को पढूं और परमेश्वर के बारे में जानूं। एक वचन है जो बोलता है कि परमेश्वर टूटे हुए दिल के पास है। तो जब भी मेरा दिल टूटता था, मुझे लगता था कि परमेश्वर मेरे और पास है। परमेश्वर की दृष्टि से अपने को देखकर टीना ने अपने आप को स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे लोगों पर उसका शक कम होने लगा। मैंने
कभी काउंसलिंग के लिए नहीं गई क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा अपने कॉलेज में, तो कुछ कुछ हम लोग को सिखाया जाता था कि ट्रॉमा कैसे होता है। और मैं अपने मन की स्थिति को और समझ पाई, मैं खुद को और समझने लगी कि मैं जैसी हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन लोगों को माफ़ करो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत किया है, जिस दिन मैंने माफ़ किया, अपने दिल से माफ़ किया, उस दिन लगा कि मेरे पैर से बहुत भारी बोझ उतर गया है, मेरे कंधे हल्के हो गए हैं, मैं खुली हवा में सांस ले सकती हूँ, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। और उस रात मेरे को सोने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जो रीज़न था जिस वजह से मुझे लगता था कि मेरा लाइफ मीनिंगलेस है, अब मैं जब लोगों को बताती हूँ, बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि यही मेरे लाइफ का पर्पस है। इतने वर्षों के ट्रॉमा के बाद टीना को सच्चा प्यार मिला। परमेश्वर के सच्चे प्रेम को पाने के बाद टीना ने खुद को अपनाया। आज वो दूसरे बच्चों की मदद करती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। वाओ टीना, वी थैंक गॉड फॉर यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए। इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम जिसमें से आप गुजरे हैं, एंड कैसे प्रभु आपको उस समय से बाहर निकाल ले आया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो आपको अंधकार से ज्योति में ले आया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ऐसा ही कुछ परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहेगा। अगर आप इस कहानी से प्रोत्साहित हुए हैं तो जानिए ये आपकी कहानी भी हो सकती है। दोस्तों, एक नज़ारा जो बहुत खूबसूरत लगता है वो है जब आप किसी बाग से जाते हैं, किसी बगीचे में अगर आप रुके हैं तो वो गीली मिट्टी की खुशबू और सनसनाते हुए पेड़ पौधे, वो हरियाली और फिर वो रंग बिरंगी फूल। हाँ, बॉम्बे में जहाँ मैं रहता हूँ, मुंबई में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाग नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। एक बार मैं बगीचे में था और मुझे ये ख्याल आया कि कोई है जो इस बगीचे की देखभाल कर रहा है। ये अपने आप में इतना खूबसूरत नहीं हुआ है। शायद हो सकता है ये एक ज़माने में ये भी एक ज़मीन हुआ करती थी जिसमें कुछ नहीं था, फिर किसी ने मेहनत किया, पेड़ पौधे बीज बोए, उसे सींचा और खाद डाला, और आज ये जो बगीचा है इसको भी मेंटेन रखा है। कोई माली है जो शायद सुबह सुबह आता है और पुराने पत्तों को, झड़े हुए पत्तों को साफ करता है, काटता है, छांटता है और इस बाग को खूबसूरत रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन भी एक बगीचे के समान है। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको और खूबसूरत बनाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम बिल्कुल विपरीत देखें खूबसूरत बाग के तो कैसा दिखेगा? आइए मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, बहुत ही सरल है। ये है नीति वचन का 24वां अध्याय 30 और 31वां वचन। प्रोवर्ब्स 24 वर्स 30-31। नीति वचन 24वां अध्याय 30 और 31। मैं आलसी मनुष्य के खेत अर्थात निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर निकला तो देखो उसमें चारों ओर कटीली झाड़ियां उग गई थी, वह बिच्छू घास से ढक गई है और उसकी पत्थर की दीवार ढह गई है। कितना गंभीर चित्र है जो नीति वचन में लिखा है दोस्तों, कि एक ऐसा बाग है, एक ऐसे दाख की बारी है जो पूरी तरह से तबाह हुई है और बर्बाद हुई है और वो नज़ारा बिल्कुल अच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, चाहे आपका शरीर है, चाहे आपका मन है। इस पूरे महीने हम मानसिक सेहत के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जो भी अब्यूज से आप गुजरे हैं उससे आप उभरे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा दोस्तों। जैसे आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, जो भी बुरा हुआ है उसे परमेश्वर वादा करता है कि वो सही करेगा। वो फिर से इस दाख की बारी में अंगूर उगाएगा और इसे खूबसूरत बनाएगा। ये प्रभु का वादा है। तो प्रभु पे भरोसा कीजिए और प्रभु का हाथ थामिए और देखिए कैसे परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों कि आप वो दाग की बारी हैं जिसे परमेश्वर अपने प्रेम से सींचना चाहते हैं और आपको फिर से हरा भरा करना चाहते हैं। तो आइए हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दें। अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, ज़रूर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9910401010, 99 10 40 10 10।
हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक खूबसूरत आराधना का गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जब हम प्रभु की स्तुति में गीत गाते हैं तो हमारा मन हल्का होता है ना? प्रभु की उपस्थिति का एहसास होता है। तो कहीं जाइएगा नहीं, इंतजार कीजिए, हम जल्द लौट आते हैं। क्या रोज किसी न किसी बात को लेकर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजरना पड़ता है? क्या आपका दिल पत्थर के तरह भारी हो जाता है ये सोचकर कि आपको फिर से दुनिया का सामना करना पड़ेगा, काम की टेंशन होगी, बच्चों की चिंता होगी? ऐसे समय में आप काउंसलिंग की मदद ज़रूर लें। इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने काउंसलिंग स्लॉट को आज ही बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है अब्यूज़। कैसे हमारे जीवन में जब अब्यूज़ होता है तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है। और आज हमने जाना है कि कैसे हम परमेश्वर को अपनी इस परिस्थिति में शामिल कर सकते हैं और मदद पा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु आया है हमें आज़ादी देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, एक बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो इस सत्य को थामे रखें और जानें कि जैसे आप अपनी नज़रों को यीशु की ओर लगाएंगे तो जो बीत गया है उसे यीशु उस घाव को भरने में आपकी मदद भी करेगा और कुछ बहुत खूबसूरत आपके जीवन से उत्पन्न करेगा। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही किया परमेश्वर ने अमूल्या शारन जॉर्ज के जीवन में, जिनसे आज हम मुलाकात करेंगे। अमूल्या बचपन से ही बहुत परेशान रहती थी और वो टूट गई थी क्योंकि उनके पिता जो थे वो घर में बहुत एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहते थे। वो घर में बहुत लड़ाई झगड़े करते थे, मारपीट होती थी, जिसकी वजह से अमूल्या के मन में बहुत घाव बन गए थे। आइए देखते हैं कि इन घावों पर कैसे परमेश्वर ने मलहम लगाई, कैसे अपने प्यार से उनके मन को सींचा और कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। आइए अमूल्या से उनकी बहुत ही सुंदर सच्ची कहानी हम सुनें। अमूल्य का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता एक शराबी थे और उनकी मां को लगभग हर दूसरे दिन पीटते थे। ये उसे आघात और चोट पहुंचाता था। एक बच्चे होने के नाते मुझे नहीं पता था कि वो क्यों इतना गुस्से में रहते थे और वो आकर माँ को बहुत बुरी तरह से मारते थे। एक बच्चा होने के नाते मैं अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश करती थी और कई बार उनके जाने के बाद मेरी माँ नीचे पड़ी हुई होती थी, पूरे दीवार पर खून के छींटे होते थे, मुझे उन्हें साफ करना होता था। अमूल्य अपने दुखद अनुभवों को अपने किशोर अवस्था के सालों में ले गई। तब तक वो तेज मिजाजी, अपमानजनक, असभ्य और विद्रोही बन गई थी। उसकी बाहरी कठोरता के नीचे उसके गहरे छुपे हुए जख्म थे। अपने ही घर में, अपने ही परिवार में मैंने जो कुछ देखा था उसकी वजह से मैं पुरुषों से बिल्कुल नफरत करती थी। इस बीच घर की परिस्थिति बिगड़ गई और अमूल्य के माता पिता तलाक के कगार पर पहुंच गए। अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते तंग आकर एक दिन अमूल्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। मुझे लगता है कि वो समय मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। मुझे लगने लगा था कि मेरा जीवन जीने के लायक ही नहीं है, जहाँ कभी कोई भी मुझे नहीं चाहेगा। उस समय अमूल्य ने एक बाइबल देखी। हालांकि उनका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था, लेकिन अपने घर के माहौल के कारण वो अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रही थीं। लेकिन उस दिन अमूल्य ने बाइबल पढ़नी शुरू की। मेरी नज़र यिर्मयाह 29:11 पर पड़ी और इस वचन ने मुझ में आत्मविश्वास के विषय में एक बहुत ज़रूरी बात बताई, मुझे शांति दी, क्योंकि ये वचन कहता है कि क्योंकि मैं अपनी उन योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुँचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। और वो वचन कहता है कि जब तुम मुझे बुलाओगे
तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मेरा मतलब है कि उस वचन से ज्यादा वास्तविक उस क्षण में मैंने कुछ महसूस नहीं किया। और उस दिन के बाद से उस वचन से मेरे जीवन में फिर से आशा जैसे लौट आई थी। अमूल्य ने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। ये वो समय भी था जब उसे एक नए चर्च से मिलाया गया था। अमूल्य चर्च कोरियोग्राफी टीम का हिस्सा बनी। आराधना के गाने और नृत्य उसके दिल को स्पर्श कर गए। मुझे अभी भी याद है कि हम मंच पर ये गीत गा रहे थे और मैं टूट गई थी और मैं नाचते हुए मंच पर रो पड़ी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि परमेश्वर कौन है और अभी भी जिस तरह से वो हमें प्यार करता है, उसने मुझसे मेरे सारे दुखों को ले लिया और मुझे खुशियां दे दी। समय के साथ अमूल्य में वास्तविक परिवर्तन आए। मेरे परिवार ने ये देखना शुरू कर दिया कि ठीक है, मैं ज्यादा अशिष्ट नहीं हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं ज्यादा कठोर नहीं हूँ। मेरी दोस्तों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये पहले जैसी नहीं है। जिस तरह से ये बात करती है कुछ तो अलग है और इसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट भी रहती है। आखिरकार अमूल्य के माता पिता का तलाक हो गया। हालांकि उसने अपने पिता के साथ उस पीड़ा के बारे में अकेले बातचीत की जिससे वो गुजरी थी। अगर परमेश्वर वास्तव में हमारे प्रति वो प्यार नहीं दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पिता के प्रति वो प्यार और माफी दिखा पाती। और सभी बातचीत के बाद मैंने अपने पिता से बात की, हमने हाथ मिलाया और प्रार्थना की, और मुझे लगता है कि वही वो पल था जिसने मेरे लिए सब कुछ बांध दिया। एक और क्षेत्र था जिसमें अमूल्य संघर्ष कर रही थी, वो था पुरुषों पर भरोसा कर पाना। यहाँ भी परमेश्वर ने उसकी मदद की। अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक ईसाई हूँ और मुझे यीशु पर विश्वास है, तो मुझे प्यार करना होगा जैसे वो बिना किसी बाधा के प्यार करते हैं। बीती बातों को पीछे छोड़कर मुझे आगे निकलना होगा। और मैं सोचती हूँ कि यही सब सोचकर मैं पुरुषों में एक बार फिर से विश्वास जता पाई। आज अमूल्य हाली सैमुअल से विवाह करके आनंदित है। अपने मन को नया करने और उसे एक नया इंसान बनाने के लिए अमूल्य ईश्वर की आभारी है। मैं अपने जीवन को ब्यूटी फ्रॉम एशेस के रूप में वर्णित करूंगी। राख मेरे अतीत की, राख मेरे सभी दर्दों की, उस पीड़ा की, उस अफसोस की, लेकिन परमेश्वर ने इसे सुंदरता में बदल दिया है। इसलिए मैं आज भी खड़ी रहकर इस बारे में गवाही दे सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच अमूल्य आपकी कहानी के लिए। और इनफैक्ट राहुल, वन थिंग दैट इज़ कमिंग आउट वेरी स्ट्रांगली इज़ दैट जब कोई भी किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में होता है तो माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। एंड जैसे ही आप जिन्होंने भी आपके साथ अब्यूज़ किया, आप उन्हें माफ़ कर पाते हैं, यू आर सेट फ्री, यू आर लिबरेटेड। एब्सोल्युटली रेबेका, बिल्कुल लाख पते की बात आपने कही कि पहला कदम आज जो हम बात कर रहे हैं ना कि दुर्व्यवहार से कैसे उभरे, सबसे पहले चीज़ हमें करना है वो है क्षमा करना है। जब हम क्षमा करेंगे तब हम भलाई और चंगाई की ओर, मानसिक चंगाई की ओर फिर हम कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात ज़रूर जानिए कि जिन्होंने आपको अब्यूज़ किया है, जिन परिस्थितियों में आप अब्यूज़ हुए हैं, वो शायद आपके नियंत्रण के बाहर थे, लेकिन आपको क्षमा करना है, तब आप मानसिक रूप से अपने आप को आज़ाद करते हैं और फिर परमेश्वर का जो मरहम पट्टी है वो शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। जी बिल्कुल। और अमूल्य के जीवन में हमने देखा कि वो माफ़ कर पाईं, उन्होंने अपने पिता को माफ़ किया। टीना के जीवन में हमने देखा कि उन्होंने भी माफ़ किया। दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जानें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि जैसे उसने आपको माफ़ किया है, आप भी आगे बढ़कर उनको माफ़ करें। दोस्तों, क्षमा के साथ साथ एक और चीज़ जो आपको बहुत मदद करेगी वो है सलाह मशवरा, काउंसलिंग। और इसलिए हम हैं आपके लिए। हम चाहते हैं आप हमसे संपर्क करें ताकि आपको सही काउंसलिंग मिले। और ये बड़ा आसान है दोस्तों, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है जो है www.cbnindia.org/special-offers, और वहाँ पर आप अपने आप के लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। यकीन मानिए कईयों को बहुत आशीष मिली है, छुटकारे का एहसास हुआ है और बोझ से वो आज़ाद हुए हैं। तो देर मत कीजिए, आप ज़रूर आज ही हमसे संपर्क कीजिए। जी दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। और जब हम मानसिक तौर से अस्वस्थ महसूस करते हैं तब बहुत अच्छा है कि अगर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीत गाएं, और इन गीतों से हमें शांति महसूस होगी, आनंद महसूस होगा। दोस्तों, इस समय भी हम चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में कल्वरी चर्च CNI द्वारा एक गीत सुनने जा रहे हैं। ये एक ज़बूर है, तेरी हैकल दे विच किता।
और ये ज़बूर 48 पर आधारित है। तो आइए इसे हम सुने और इससे आशीष पाएं। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमते ते आ। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमते ते आ। भरपूर हाथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। भरपूर हाथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। नापाक है जे हाथ तेरा, हाथे ही है खुदा। नापाक है जे हाथ तेरा, हाथे ही है खुदा। ज़मीन दिया हदा की कर, हम तेरी है सदा। ज़मीन दिया हदा की कर, हम तेरी है सदा। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमते ते आ। अदालता तो तेरी, खुश है सिय्योन पहाड़। अदालता तो तेरी, खुश है सिय्योन पहाड़। यहूदा दिया बेटियां, खुश हुंदियां नारे मान। यहूदा दिया बेटियां, खुश हुंदियां नारे मान। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमते ते आ। सिय्योन दे दुआले फेरो, बुज़दिलो आलीशान। सिय्योन दे दुआले फेरो, बुज़दिलो आलीशान। ते ओदी शहर पनाते, दिल नाल करो ध्यान। ते ओदी शहर पनाते, दिल नाल करो ध्यान। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमते ते आ। थैंक यू कैलवरी चर्च कॉयर, आपने हमें बहुत ही सुंदर ये गीत सुनाया एंड वी आर सो इनकरेज्ड। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे आराधना के गीत आप सुन सकते हैं हमारे सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर। वहाँ पर प्लेलिस्ट है और वहाँ कई सारे ऐसे स्तुति आराधना के गीत हैं जिसका आनंद आप ले सकते हैं। जब आप कोई तनाव से गुजर रहे हैं तो अपने मन को शांत करने के लिए ऐसे गीत बहुत ही उपयोगी है। जी, और दोस्तों इसी के साथ अब समय आ गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद समय होगा कि आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने जीवन में ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, शायद किसी अब्यूज़ की वजह से। और जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहता, हम टूट जाते हैं। आज हम परमेश्वर से मदद पा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे समय में हम क्या करें? एक चीज़ जो हम सब कर सकते हैं
वो है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब ही है कि परमेश्वर मैं टूटा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। तो आइए, अगर आप किसी अब्यूज़ का शिकार रहे हैं और इससे उभरने में आपको संघर्ष हो रहा है, तो आज हम परमेश्वर के समीप आए, उसकी उपस्थिति में आए और उससे दुआ करें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तू हमारे साथ है, तू इमैनुअल परमेश्वर है जो हमारे करीब है। प्रभु, तूने लोगों के आंसुओं को देखा और तेरा मन विचलित हो गया। तूने लोगों के पीड़ा को देखा, उनके दर्द को देखा, उनके रोग को देखा। और अक्सर शास्त्र कहता है कि यू वर टर्न्ड विथ कंपैशन। प्रभु, तेरे अंदर करुणा जागी। तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, तू करुणा निधान है प्रभु। और इसलिए हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हमारे प्रिय दर्शकों को तेरे पास लेकर आते हैं, खासकर उनको जो अब्यूज का शिकार हुए हैं और उनकी मानसिकता को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। उन्हें उभरने में मदद कर, इस दुर्व्यवहार से उभरने में प्रभु तू उनकी मदद करेगा प्रभु। अपनी दया, अपनी करुणा, अपने प्रेम से उन्हें ढक, तेरी उपस्थिति का उन्हें एहसास होने दे। तेरा प्रेम एक मरहम बनकर उनके जख्मों पर आए प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पावन नाम में करते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारा अच्छा और भला चरवाह है। वो 99 को छोड़ एक की तलाश में आता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत दूर चले गए हैं तो घबराइएगा नहीं, परमेश्वर आपके करीब आ रहा है, आपको उठाकर वो घर ले आएगा। जी दोस्तों, वो आपसे प्रेम करता है। और आइए इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन जो हमें बता रहा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23:4। कितना अच्छा ये वचन है दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि जब हम अंधकार से भी गुजरते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। आज शायद आप अब्यूज से गुजरे हैं और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, आपको शायद अंधकार जैसा महसूस हो रहा है दोस्तों, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ज्योति लेकर आता है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में आने देंगे और आप परमेश्वर को अपने जीवन को बदलने देंगे और पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे। यस, बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आपके उजाड़ जीवन में वो फिर से हरियाली लेकर आए और आपके बगीचे को वो तरोताज़ा करना चाहता है। वो मदद करना चाहता है आपकी कि हर दुर्व्यवहार से आप उभर सके और परमेश्वर के लिए दोबारा दौड़ सके। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। टीना की खूबसूरत कहानी से हमने जाना कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हर पल, हर कदम हमारे साथ बढ़ाता है और हमारी मदद करता है। जी दोस्तों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारे जीवन में बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। इसी के साथ दोस्तों, समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज हमने जाना कि कई बार हम अब्यूज़ की वजह से अपने जीवन में ट्रॉमा से गुजरते हैं, हमें अंधकार जैसा महसूस होता है। कल हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या इस अंधकार से कोई भलाई उत्पन्न हो सकती है। कल हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। यस, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय भी अगर किसी को सहायता की ज़रूरत है या आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो देर किस बात की। हमारा ऑल इंडिया प्रेयर लाइन आपके लिए खुला है। आप हमारा नंबर तो जानते ही हैं, 99 10 40 10 10। इसी समय आप हमें कॉल कीजिए और हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। So until tomorrow friends, have a lovely blessed day and may God bless you. God bless you friends.